जनकपुर जकरा परिचय के आवश्यकता नहीं है। सभ्यता का आरंभ से वर्तमान धरि ज्ञान विज्ञान दर्शन शास्त्र में जनकपुरक सम्मानजनक उपस्थिति अछि। या ई कही जे जनकपुर बिन पूर्वीय शास्त्र साहित्य इतिहासक विकास क्रम के कल्पना नहीं कल जा सकैया। हजारों वर्षक इतिहासक साक्ष्य जनकपुरक एकटा महत्वपूर्ण कालखंड अछि रामायण। महर्षि वाल्मीकिक महान महाकाव्य रामायण हुनक समकाल में घटित भेल छल आ तकरे ओ श्रेष्ठ काव्यक रूप में सृजना कयलनि। एहि काव्यिक कथा में जनकपुरक स्थान आ महत्वक प्रारंभिक स्थापना कवि वाल्मीकि कयलनि। सीताराम कथा आ ताहि कथाक विशिष्ट प्रसंग सीताराम विवाह। एहि गौरवमय क्षण के संस्मरण में जनकपुर कहियो अतीतक मनोविज्ञान में नहीं रहल, सदैव वर्तमान में रहल। सनातन में अवतार अवतारक लीलाक अवधारणा अछि। लीला मिथिलाक जीवन दर्शन रहले आ लोक जीवनक सबसे सबल पक्ष। तैं पुनरावृत्ति होइत अछि सुंदर पल आ सुंदर क्षण के, जाहि में आस्थाक विविध आ सृजनात्मक रूप छै, जाहि में परिकल्पना छै आ वही परिकल्पना के साकार करबाक एकटा योजनाबद्ध प्रयत्न छै। वह तऽ छै लीला। एहि लीला भूमिक सबसे विशिष्ट लीला अछि सियाराम विवाह, जे अघन शुक्ल पंचमी तिथि में आयोजन होयबाक कारण विवाह पंचमी के नाम से विख्यात अछि। एहि बेरुक सियाराम विवाहक साक्षी बनी। एहि विवाहक दूटा पक्ष अछि, जनकपुर आ अयोध्या। पंचमी तिथि निकट अबिते वैवाहिक उल्लास उत्साह आ उमंगक उद्वेलन प्रकट होमय लगैत अछि। मुदा परंपरा निर्देशित करैत अछि आ वही परंपराक संवाहक के रूप में विवाह लीला प्रारंभ होइत अछि। अयोध्याक राजकुमार राम आ लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र संग यात्रा क्रम में मिथिला प्रवेश संगहि जनकपुरक सौंदर्य से मोहित भ जाइत अछि। तांग दृष्ट्वा मुनेः सर्वे जनकस्य पुरी शुभाम साधु साध्वती शशंतो मिथिलां समपूजयन्। एतहि से लीलाक प्रारंभ भ जाइत अछि। वर्तमान में 7 दिनक विवाह उत्सव होइत अछि, जाहि में पहिल दिन अछि नगर दर्शन। मिथिला नगरक दर्शन राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र तीनू गोटे के कराओल जाइत छल। अखन ई 7 दिवसीय विवाह महोत्सव जे जनकपुर में मनाओल जाइ छै, ई बुझाइ छै जे त्रेता युग आइए छै, आइए ई काज भ रहल छै, आइए भगवान जनकपुर में जे छै से भ्रमण करै छथिन। त्रेता युग में सेहो जनकपुरक सौंदर्य देख ओ लोकनि अभिभूत भ गेल रहथि। आ जनकपुर मात्र नहीं, स्वयं राजा जनक सेहो राम लक्ष्मणक परिचयक वृत्तांत सुनबाक लेल विश्वामित्र से जिज्ञासा रखने रहथि। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गतिवीरौ शार्दूल वृक्क भोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्ग तूणी धनुर्धरौ अश्विनावीव रूपेण समुपस्थिति यौवनौ। जनकक जिज्ञासाक शब्द छलनि। देवता के समान पराक्रमी सुंदर आयु धारण कैनिहारी दुनू राजकुमार जे हाथीक समान मंद गति से चलैत छथि, सिंहा साढ़क समान लगैत छथि, प्रफुल्ल कमल दलक समान जे सुशोभित छथि, के छथि ओ जखन मिथिला नगरी दर्शन करता त के ने आकर्षित हैत वही देव समान युवाक छवि के दर्शनार्थ। से संपूर्ण जनकपुर नगर वही दुनू राजकुमार के देख सम्मोहित छल। जनकपुरे गर्भ से सीता प्रकट भेल छली। जनकपुर त जनैत अछि अपन प्रिय किशोरी के। जनकपुर सम्मोहित अछि राजकुमार के देख त किया ने सम्मोहित हेती प्रिय जानकी। आजो मिथिला नगर आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगर आने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल।
अयोध्याक राजकुमार मिथिलाधीश राजा जनकक आतिथ्य ग्रहणक पश्चात राजकुमार राम आ लक्ष्मण फुलबाड़ी में जाइत छथि। लोक विश्वास है जे राम आ सीताक पहिल भेंट वही फुलबाड़ी में भेल रहनि। दुनू एक दोसर से सम्मोहित रहथि। एक दोसर प्रति आकर्षणक लीला अछि फुलबाड़ी। लीलाक परिकल्पनाकार वाल्मीकि रामायण से किछु आगूक परिकल्पना करैत छथि, जाहि में भक्ति तऽ छै मुदा ओ प्रेमक रूप में प्रकट होइत छै। आम लोक सीता आ राम के प्रेमिल आ स्नेहिल जोड़ी के रूप में देखैत अछि आ देखबऽ चाहैत अछि। प्रेम जकर सौंदर्यक अनुभूति बिना सृष्टि कल्पना नहीं कयल जा सकैया। भक्तिक उत्कर्ष अछि प्रेम, आ प्रेम जीवनक शाश्वत अछि। एहि लीलाक माध्यम से यह सनेश परसाइत अछि। सीता राम में प्रेमक भाव अंकुरण एहिठाम से भेल मानल जाइए। विश्वास अछि जे इस सम्मोहनक कारण सीता अपन माता वसुंधरा से निवेदन कयलनि जे हे माते, शिव धनुष के मुक्त क दियो अपने अपना प्रभाव से। धरती अपन गुरुत्व प्रभाव से मुक्त करते ही राम धनुष उठा भंग करने छला। फुलबाड़ी के बाद धनुष यज्ञ लीला छे। संभवतः वही कालखंडक सबसे अद्भुत आ दूरगामी प्रभावक घटना छले धनुष यज्ञ। एहि सभ्यताक सबसे अविस्मरणीय क्षण, जाहि कारणे रामायण कथा दिग दिगंत धरि लोक आकर्षणक केंद्र में रहले। विश्वामित्र संग अयोध्या से मिथिला प्रस्थान क्रम में राम के विश्वामित्र धनुष यज्ञक संदर्भ में जिज्ञासु बना देने छलखिन। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र यस्यामहे वयम्। वाल्मीकि रामायण में जनकक परम धर्ममय यज्ञक चर्च करैत कहै छथिन विश्वामित्र जे अहाँ के अद्भुत धनुष रत्न के देखबाक चाही। वह शिव धनुष यज्ञक आकर्षण में अछि। महाराज जनक प्रतिज्ञा कयलनि जे वीर्य शुल्केति मे कन्या स्थापिते यमयोनिजा भूतला दुत्थितांग तांग तू वर्धमानांग ममात्मजाम। हम अपना आयोनिजा कन्या के विषय में निर्णय केलहुँ अछि जे अपना पराक्रम से एहि धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा देत तकरा ही संग सीता विवाह करायब। बहुतो राजा महाराजा लोकन के यज्ञ में आगमन भेलनि सीता के अर्धांगिनी बनयबाक हेतु। एक वा अनेक राजा मिलकर धनुष उठेबाक प्रयत्न कयलनि, मुदा ओ लोकन एहि धनुष के हिलाइयो नहीं सकला। देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। इस संपूर्ण अवस्था से राजा जनक चिंतित छला। हुनका पुत्री के कुमार रहबाक आशंका बढ़ रहल छलनि। विश्वामित्र संग अयोध्याक राजकुमार के देख जनक के आशा किरण दिखाई देलकनि। यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने सुताम योनिजांग सीतांग दद्यांग दशरथे रहम। हम दऽ देबनि दशरथ कुमार के अपन सिया धियाक हाथ जँ एहि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देलनि। राम ओहि धनुष के देखलनि आ गुरु विश्वामित्र से धनुष उठेबाक आ चढ़ेबाक अनुमति सेहो मंगलनि। पश्यातांग निसहस्त्राणांग बहुनांग रघुनंदन आरोपयत स्वधर्मात्मा सलीलमीव तद्धनु। अत्यंत सहजता से राम धनुष उठा वही पर प्रत्यंचा सेहो चढ़ा लेलनि। जखन धनुष कान तक खींच कर लौलनि, धनुष बीचे से टूट गेलै।
पात सन भयानक आवाज भेले, धरती भूकंप जका हिला लगले। विश्वामित्र, जनक, राम, लक्ष्मण के अतिरिक्त सब के सब वही आवाज से मूर्छित जका भ गेल। राजा जनक अपना आंख से देखने छला रामक पराक्रम, धनुष भंग के अद्भुत औचित्य आतार्किक घटना मानलन। अत्यंत प्रसन्न आ भाव विह्वल जनक विश्वामित्र से अनुमति मांगे छथि। राजानां प्रसृतैर वाक्यैराणयन्तु पूरं मम प्रदानम वीर्य शुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। हमार मंत्री तीव्र गति के रथ से अयोध्या जा महाराज दशरथ समक्ष एहिठामक घटनाक सविस्तार जानकारी द हुनका मिथिला लऽ कऽ आबे। कहन जे राजकुमारी सीताक विवाह अयोध्या कुमार रामचंद्र संग होवे जा रहल अछि। मिथिलापति जनकक दूतक संदेश सुनला पश्चात अपना सभासद आ मंत्री से पुछलनि, यदि वो रोचते वृतं जनकस्य महात्मनः पूरी गच्छामहे शीघ्रम मां भूतकालस्य पर्ययः। जँ अहाँ सभक सम्मति हो तो हम सब जनकक मिथिलापुरी दिस प्रस्थान करी। दशरथक एहि घोषणा संगे अयोध्या से रामक विवाह यात्रा मिथिलाक लेल प्रस्थान कयलक। मिथिला अपन सिया ध्याक विवाह के युग युगांतर धरि स्मरणीय बनेबाक हेतु तैयार हुआ। तिलक वर्तमान वैवाहिक संबंध स्थापना क्रम में एक महत्वपूर्ण अवसर अछि। एहिमे दुल्हा के छेकल जाइत अछि। संभवतः मिथिला गाम जनक विवाहक प्रमुख अंग छल तिलक। तैं समय क्रम में धार्मिक अनुष्ठानक रूप में सेहो स्वीकारल गेल। एहिमे फल, फूल, वस्त्र आदि सनेश संगे कन्या पक्ष वर पक्षक आवास पर जाइत अछि आ ओहिठाम किछु विधक संग दुल्हा के छेका करैत अछि। तो से वही छेकाक हेतु कन्या पक्षक तैयारी चल रहा है। आब ई सनेश अयोध्या यात्रा में चल पड़ल अछि। राम सीता विवाह लीलाक अति सुंदर परिकल्पना अछि जनकपुरे में अयोध्याक परिकल्पना, जकर लोक नाम छै रामपट्टी। से तिलक हेतु आबि रहल कन्या पक्षक स्वागत हेतु राम मंदिर अर्थात अयोध्या में भव्य तैयारी अछि। जनकपुर वर आ कन्या दुनू भाव में एक संग उमंगित अछि। सनेश आयल। कन्या पक्ष जानकी मंदिरक छोटे महंत राम रोशन दास अयला महाराज जनकक प्रतिनिधिक रूप में। इम्हर महाराज दशरथ छथि राम मंदिरक महंत रामगिरी। एहिठाम मिथिलाक पारंपरिक विध अनुसार गीत होइ छै। गायर होइ छै। तिलक
छेका कयलाक बाद समधि मिलान होइ छै वस्त्रक आदान प्रदान सँ। दुल्हिनक घर तऽ जेना उपजुबै छै, की करी की नहि करी। अपन प्रिय सियाक विवाहक हरेक विधि के बड़ जतन से संपन्न कर रहल अछि। विवाहक मंडप आ वेदी निर्माणक हेतु पवित्र सरोवरक माटि तऽ चाही, से गंगा सागर में मटिकोर सियाजी के हाथे संपन्न होयबाक हेतु एतेक भव्य तैयारी चलि रहल अछि। एहिमे सेहो माता सुनैना, सियाजीक सखी, नगरक लोक सबके सब सागर तट दिस उन्मुख अछि। हमारी है तो अपने प्यारी जो की प्यारी जो। गंगा सागर तट पर सेहो भव्य आयोजन कयल गेल अछि। सियाजी रथ पर सवार भ नगर परिक्रमा कऽ रहल छथि। सबसे आशीर्वाद ग्रहण करत जा रहल अछि तट दिस। सिया के ईश्वरीय रूप नहीं छै ठाम, ओ तऽ धिया छथि, मैथिल जन के धिया। विवाह मंडप निर्माण हेतु सागर से माटि निकाललथि। मान्यता है जे सियाक विवाह त्रेता युग में मणिमंडप में संपन्न भेल छल। पश्चात जानकी मंदिरक प्रांगण में सियाजीक भव्य आ कलात्मक मंडप निर्माण कराओल गेल। मुदा एखन अपन प्रिय सियाक विवाहक संपूर्ण विधि व्यवहार आस्थावान लाखों लोक देखै ताहि हेतु जानकी मंदिरक प्रांगण में आयोजन होइत अछि। लीला तऽ रंगमंच पर होयबाके चाही। विवाह तऽ रात्रि में होयबाक छै, ताहि से पहिने एकटा आर भव्य समारोह होयबाक छै, आ ओ छै शोभा यात्रा। शोभा जुलूस में सहभागी होयबाक अर्थ अछि सियाराम विवाह में शामिल होय। एहिमे कियो बरियातिक भाव से आ कियो सरियातिक भाव से सहभागी होइत अछि। चारू दिशा से जनक भागि रहल अछि। जानकी मंदिर से सियाजी के डोला, राम मंदिर से राम जी के डोला, लक्ष्मण मंदिर से लक्ष्मण जी के डोला सहित शोभा यात्रा निकल पड़ैत अछि रंगभूमि मैदान दिस। असंख्य लोग ये यात्रा में सम्मिलित भेल अछि। जनकपुर आ मिथिला गाम गाम से राम जानकी के डोला एहि शोभा यात्रा में शामिल होइत अछि। रंगभूमि मैदान में सभक आगमन भऽ गेल छै।
राम सीता विवाह संपन्न भेलाक बाद वाल्मीकि रामायण में एकटा श्लोक अछि। देव दुन्दुवी निर्दोख पुष्प वर्खो महान भूत एवं दत्वा सुतांग सीतांग मंत्रोदक पुरस्कृताम। देवता नगाड़ा बजौलनि, आकाश से फूलक वर्षा कयल गेल, से आइ सेहो वाद्य बजि रहल अछि आ आकाश से फूलक वर्षा कयल जा रहल अछि। रामक डोला के सीता आ लक्ष्मणक डोला प्रदक्षिणा कयलनि आ डोला पुनः नगर परिक्रमा पश्चात अपना अपना मंदिर में पहुंचा गेल। वस्तुतः विवाह तऽ आजुक राति संपन्न होयबाक छै। अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषिस्रचापि महात्मानः सह भार्या रघुद्वा यथोक्तेन ततश्चक्रूर विवाहं विधिपूर्वकम्। वाल्मीकि रामायण में श्लोक में तो यह अछि जे राम सहित चारू भाई दुल्हा आ सीता सहित चारू भाई दुल्हीक विवाह वेदोक्त विधिक अनुसार संपन्न कयल गेल। मुदा मिथिलाक लोक एहिसँ सम्मति नहीं रखै छथिन। मिथिलाक मान्यता अछि जे एहिठाम लोक वेद से पहिने अछि। राम जानकी विवाह जनकपुर सहित संपूर्ण मिथिलाक सीताराम मंदिर में आइ संपन्न कराओल जायत। तकर शुभारंभ भ गेल अछि। ई लाखों दर्शनार्थी जे कि कोनो अन्य ठाम नहीं जानकी मंदिरक सीताराम विवाह देखबाक हेतु आयल अछि। लोक विश्वास छै जे जानकी जी के निवास या भव्य जानकी मंदिर अछि आ एहिठामक विवाह देखलाक बाद हमर भक्ति उत्कर्ष के प्राप्त करत आ यह मुक्तिक माध्यम बनत। मुदा एहन भक्त मात्र एतऽ नहीं आयल अछि जे मुक्तिक मार्ग खोज रहल हो। एहिठाम सिया के अपन धिया बहनिया के रूप में देखनिहार भक्तक आधिक्य अछि। तकर कारण छै जे जानकी जी के पूजा एहि मंदिर में पिता के रूप में जानकी मंदिरक महंत करैत छथि। मंदिर संस्थापना के समय से एकटा खास संप्रदायक मान्यता अनुसार जानकी जी के भक्ति आ पूजा कयल जाइत अछि। ओ अछि रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय सखी भाव से सीता के पूजा आराधना करैत अछि। हाँ, एहिठाम जतेक पुजारी छथिन ओ सब जे छै सखी के रूप में अपना एकटा हम दुल्हा दुल्हिन के सेवा में छी सखी रूप से। प्रायः देखबै जे एहिठाम के पुजारी सब जे आरती पूजा श्रृंगार करै छथिन तऽ सब अपन सिर के झाँपि कऽ तखन करै छथिन। एहिठाम लिंगीय भेद के समापन होइत छै। तकर आधार दूटा अछि। पहिल जे मन भाव आ आत्मिक रूप में सीताक सखी अपना के बुझैत अछि आ दोसर वस्त्र आ परिधानक माध्यम से एक प्रकार के संकेत दैत अछि। संकेत ई जे पुरुष पुजारीक माथ पर गमछा साड़ीक बिंब अछि। मिथिला संस्कृति में स्त्री जना माथ पर साड़ी रखैत अछि, तहिना ई लोकनि सीताक सखी अछि आ माथ पर साड़ी रखने अछि। एकटा संप्रदायक मान्यता आ चेतना लिंग भेद के अस्वीकार करैत अछि। सीताक सखी मात्र सीताक सखी अछि। एहि भावक बहुत एहन भक्त अछि जे अपन नाम तक परिवर्तन कऽ लेलनि। बहुत रास सर्जक रचनाकार लोकनि एहि भावक साहित्य रचना कयलनि। ओना विवाह मंडप पर सीताक सखी मात्र नहीं अछि। जो सीताक सखी मात्र रहैत तऽ माथ पर वस्त्र अनिवार्य रूपे रहबे करते। से मंच पर पगड़ी सेहो देखैत अछि। पगड़ी पुरुषत्वक बिंब अछि। पगड़ी में स्नेह आ कोमलता नहीं छै, ओहिमे वीरता पुरुषत्वक दम्भ छै। विवाह प्रकरण में दुल्हा छोड़ि कन्यादान करता मात्र पुरुष होयबाक प्रावधान अछि। मुदा विवाह प्रकरण के बदलैत रूप आ परिस्थिति अनुसार रामक सखा माने अयोध्याक मनोविज्ञानक बाहुल्य देखल जा रहल अछि। आब वैदिक विवाह पद्धति गौण भ जायत आ मिथिलाक विधि आ पद्धति अनुसार वैवाहिक कार्य आगू बढ़त।
रचल बनाए तुमके सकल भी रचल बनाए सासु सुनेगा। सबसे पहिने तऽ आज्ञा बर आ कन्या पक्ष जनवासा पर बैस गेल छथि। एहि बेरक विवाह लीलाक जनक जानकी मंदिर महंत महाराज दशरथक विश्राम स्थल अर्थात जनवासा पर वैवाहिक कार्य प्रारंभ करबाक हेतु आज्ञा लऽ रहल छथि। चारू दुल्हा के जनवासा से वेदिक हेतु लऽ जायल जेतनि। अयोध्या से आयल वस्त्र परिधान आ श्रृंगार सामग्री दुल्ही प्रयोग करती आ स्वयं महाराज जनक द्वारा दुल्हा के हेतु अंग वस्त्र आवश्यक सामग्री धारण करवाओल जेतनि। सबसे पहिने परीक्षण। विवाह में दुल्हा के परीक्षण करबाक परंपरा अछि। वस्तुतः बर सक्षम अछि कि नहीं गृहस्थ जीवन व्यतीत करबाक लेल। ई प्रावधान वैवाहिक कार्य में महिला के निर्णायक बनबैत छै। तकर बाद तऽ सीताक सखी जे विध ओ सब चाहै छथि से सब करौतनि, ओ चाहे सामान्य मनुष्य होइत वा कोनो ईश्वरक अवतार। अठोंगर कुटैत अछि। लावा छिड़ियाओल जाइत अछि। हरेक विधक अंतर में दर्शन छै। मिथिला में कृषि आ पशुपालन जीवनक आधार रहलै से जनक काल से एखन धरि के यथार्थ छै। जनक स्वयं कृषि प्रति कते गंभीर रहत तकर प्रमाण अछि हलेष्टि यज्ञ। एखनुक वैवाहिक विधि में ई सब विध होइत अछि। एखनुक दुल्हा के कृषि कार्य में कतेक दक्षता छै ताहि बातक बड़ महत्व नहि देल जा रहल होइक, मुदा ई विध अतीत से जोड़ैत छै। कृषि आ पशुपालनक माध्यम से कोना मिथिला समृद्धिक शिखर धरि पहुँचल छल आ कोना अपना सबलताक परित्याग करिते पर निर्भर भऽ गेल अछि से दुल्हा के अनेको विधक माध्यम से कृषि, समाज, संस्कृति आ पारिवारिक जीवन पर हुनक सोच आ संवेदनशीलताक परीक्षण होइत रहतनि। तकर बादे हुनका सिंदूरदान करबाक अवसर देल जेतनि। से मैथिलानी अर्थात सिया सखी चारू दुल्हा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी आ सुरति कृतिका के सिंदूरदान करबाक आ अपन अर्धांगिनी बनयबाक अवसर देलकनि। ईदृश्ये वर्तमाने तु तुर्योद घुष्ट निनादिते त्रिरग्निते परिक्रम्य उहु भार्या महौजसः। सहनाई आदि वाद्यक अनुगुंजक बीच महातेजस्वी राजकुमार अग्नि के 3 बेर परिक्रमा क पत्नीक रूप में स्वीकार कयलनि आ ई महान विवाहोत्सव संपन्न। कुटुंब बनायब, नाता जोड़ब संभव तऽ कठिन नहीं होइक, मुदा एकर निर्वहन तऽ कठिन छै के। हरेक भूगोल आ संस्कृतिक अपने विशिष्टता होइत छै। संबंध सहज रूपे आगू बढ़ेबाक लेल आवश्यक भऽ जाइ छै एक दोसर के जानब, बूझब आ एकाकार होयब। तखने संबंधक निर्झरणी निरंतर रहि सकैया।
मिथिलाक परंपरा में सौजनक परंपरा छै, माने कुटुंब जन संगे बैस भोजन करब माने अंतरंग होयब, भेद रहित होयब, अपन पृथक परिचय के गौण का सम्मान आ सह अस्तित्वक संग जीवन यात्रा के आरंभ करब। धार्मिक संप्रदाय यही प्रकरण के राम कलेबा कहैत अछि आ मिथिलाक आम जन सौजन। से अयोध्या आ मिथिलाक बीच सौजन भ रहल अछि। अथ राजा विदेहालां ददौ कन्या धनं बहु गवां शतसहस्राणि बहुनी मिथिलेश्वर कम्बालानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यं बाणानि च हस्तस्वर थपादातं दिव्य रूपम स्वलंकृतम। मिथिला नरेश जनक अपना कन्याक निमित्त बहुत धन देलक, लाखों गाय, सुंदर सुंदर कालीन, रेशमी या सूती वस्त्र, गहना, हाथी, घोड़ा, रथा, पैदल सैनिक अयोध्या के प्रदान केलनि। से एखनो विवाह लीला में पुनरावृत्ति होइत अछि आ तत्पश्चात विदाई। अथोपकार्यम जगमुस्ते सा भार्या रघुनंदना राजाप्यनुययौ पश्यन् सरखी संघ सबान्धव। चारू भाई अपना पत्नी के संग जनवासा में जाइत अछि। जनवासा में जायब के अर्थ छै अयोध्या जायब। मुदा वाल्मीकि रामायणक एहि श्लोक के अवस्था में जनकपुर नहीं जा पबैत अछि। पुत्री विदाईक पीड़ा असह्य भ जाइत छै। कोना सह्य भ सकै छै हृदय के जे प्रिय किशोरी अपन तीनू बहिन संगे जनकपुर के सदैव के लेल छोड़ि चलि गेली। ओ तऽ कोबर में अछि, पाहुन राम सेहो कोबरे में छथि। एहि लीला भूमिक सबसे विशिष्ट लीला सियाराम विवाह लीला एकटा कला रूप अछि जे यथार्थक निकट रहि ओहि कथ्य के सृजनात्मक पुनर्विष्करण करैत छै। संभवतः अतेक समयक अंतरालक बादो रामायणक लोकप्रियताक कारण एहने कला माध्यमक प्रयोग सँ रामायण कथाक वाचन अछि। आब एक वर्षक सियाराम विवाह लीला मंचनक यवनिकाक अंत करी।